रोज़ पूजा करने के बाद भी बरकत क्यों नहीं टिकती? घर में खुशियाँ क्यों नहीं रहती? मेरी पूजा में कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है? आज इस वीडियो में 7 ऐसे सवालों का जवाब जानेंगे जो अक्सर हर महिलाओं के मन में आते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो 7 सवालों के जवाब इस वीडियो में बताए जा रहे हैं उसे जानकर और सही तरीका अपनाकर आप अपने घर में बरकत और सुख समृद्धि ला सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि पूजा करते समय कौन सी 3 गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, जिससे आप लोग जाने अनजाने डेली करते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, पूजा के तुरंत बाद आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। उठने से पहले आप अपने आसन के आगे 2 बूंद जल गिरा के उस जल को अपने माथे पे लगाएं और हाथ जोड़ करके धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद ही आप आसन छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा इंद्रदेव के पास चली जाती है। शायद इसलिए आपकी पूजा का पुण्य फल, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं रहता। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहे, इसके लिए। और जब पूजा हो जाए तो आसन को तुरंत आप फोल्ड करके रख। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, सुबह में किस चीज़ से दीपक जलाएं और शाम में किस चीज़ का दीपक जले, ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। सुबह में जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही घी का दीपक जलाने से घर में वास्तु दोष दूर होते हैं और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शाम के समय आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय में निगेटिव एनर्जी काफ़ी एक्टिव होता है और अब जब आप शाम में सरसों तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उस निगेटिव एनर्जी को हम अपने घर से दूर करते हैं। शाम के समय आप मुख्य दरवाजे पे भी जो दीपक जलाते हैं वो भी आप सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाइए। पूजा करते समय हम तीसरी गलती क्या करते हैं, दूसरों के बारे में निगेटिव बोलना, दूसरों के लिए गुस्सा करना। देखिए, भगवान सिर्फ शुद्ध मन और भाव के भूखे हैं। हाथ में पूजा की थाली और मन में किसी के लिए कड़वाहट हो तो वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है ना, जिसे हम यूनिवर्स भी बोलते हैं, इसे आप समझिए, हम जो उसको देते हैं वो वैसा ही हमें रिटर्न करता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप पहाड़ों के बीच जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ लौट के आपके पास आती है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही जब आप गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे तो ब्रह्मांड आपको तथास्तु बोलता है। क्योंकि हम जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, वो हमारे आसपास ही रहता है। इसलिए अगर कुछ बोलना है तो अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। कौन क्या करता है ये उसकी प्रॉब्लम है, उनको करने दीजिए। आप अपना कर्म अच्छा रखिए, क्योंकि हमारा जो ये घर है ना, ये एक मंदिर है, यहाँ पे कोई निगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सवाल है कि शाम को दीपक जलाने का सही समय क्या है। देखिए, बहुत लोग शाम में दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो सही समय है वो शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, एकदम जब अंधेरा हो जाएगा तब जलाएंगे या फिर थोड़ी से उजाले रहते हैं तो जलाएंगे। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ही गलत है। शाम का जो समय होता है दीपक जलाने का वो होता है गोधूली बेला। अब गोधूली बेला क्या होता है, देखिए, जब सूर्यास्त होने वाला हो, जब हल्के से उजाले और हल्के से अंधेरे दोनों का जब मिलन होता है उसे हम बोलते हैं गोधूली बेला। और इस समय अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर। अगला जो सवाल है आप लोगों का कि घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा क्यों महसूस होती है। तो देखिए, घर का जो 3 जगह होता है ना, हमारा पूजा मंदिर, हमारा रसोई घर और टॉयलेट, ये तीनों जगह पे जैसी ऊर्जा होगी वैसा ही ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगा। तो आप पूजा मंदिर, रसोई घर और टॉयलेट तीनों को आप साफ़ सुथरा रखिए। जब टॉयलेट का इस्तेमाल हो जाए तो आप उसे बंद करके रखिए।
घर में अनावश्यक निगेटिव बातें आप ना करें। घर में रोना धोना लड़ाई झगड़े जो हम करते हैं ना, घर का एनर्जी काफ़ी भारी हो जाता है, काफ़ी ही निगेटिव हो जाता है और घर में रहने वाले लोगों का मानसिक तनाव, सर में दर्द, सर भारी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ही सारी निगेटिव चीज़ें शुरू होने लगती है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि घर को एक मंदिर समझिए। ऐसा समझिए कि घर में रहने वाले लोग एकदम खुश और स्वस्थ हैं। आप मन में जब भी देखिए गुस्सा आपको आए ना, आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे आपके गुस्से पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। अगला जो सवाल है कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है आप लोगों का। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण को सबसे पवित्र और शक्तिशाली शुभ दिशा माना गया है। ईशान कोण में सभी देवी देवता और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका जो पूजा मंदिर है वो ईशान कोण में हो। ईशान कोण जिसे हम उत्तर पूर्व का कोना कहते हैं। अगर वहाँ पे आपका जगह नहीं है पूजा मंदिर बनाने के लिए तो कोई बात नहीं, आप जहाँ आपको जगह है आप वहाँ बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप पूजा करते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगला जो सवाल आप लोगों ने पूछा है कि कौन से दिन कौन सा कार्य करना सबसे शुभ माना जाता है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में गुरुवार का जो दिन है ना, उसे भारी दिन माना जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव काफ़ी ही भारी ग्रह है। इस दिन कोशिश कीजिए कि किसी मतलब बड़े यात्रा पे आप ना जाए, खास करके जो दक्षिण दिशा वाला यात्रा होता है ना, उसमें ना जाए। कोशिश कीजिए कि ना ही जाए। अब जैसे ज़्यादा ज़रूरी है तब तो जाना ही पड़ेगा, उसका भी एक नियम है। अगर आपको गुरुवार के दिन किसी बड़े यात्रा पे जाना है तो गुरुवार के अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले एक कपड़ा निकाल के आप अपने बाहर दरवाजे पे टांग दीजिए। इससे जो एक कटित होता है ना वो मतलब कट जाता है। देखिए, बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ ये सब नियम है जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग इसे भूलते जा रहे हैं। और एक चीज़, जब भी आप नया कपड़ा खरीदें तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को, एक हमारे इधर कहावत भी है, कपड़ा पहने 3 दिन, बुध गुरु शुक्र दिन। तो गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन आप नया कपड़ा खरीदिए और उसी दिन आपको अपने मतलब ऊपर ये नया कपड़ा पहनना भी है। इस तीनों दिन में कपड़ा खरीदना काफ़ी ही शुभ माना जाता है। अगला जो सवाल है कि रसोई घर में कौन सी गलतियां करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो देखिए, रसोई घर में कभी भी आप चप्पल पहन के ना जाएं, इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। सुबह में बिना गैस चूल्हे का पूजा किए आप कोशिश करें कि खाना ना बनाएं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा डाल दिया है चैनल पे कि गैस चूल्हे की सुबह में किस तरह से पूजा किया जाता है। खाना बनाते समय माता अन्नपूर्णा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहे। रात में तवे को खुला ना छोड़ें। कहते हैं तवे पे राहु का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए जब खाना बन जाए तो रात में आप तवे को छिपा के रखिए। और रात में अपने रसोई घर को एकदम से अंधेरा ना करें, एक 0 वाट का बल्ब उसमें लगा करके रखिए। अब से मैं डेली संडे को आप लोगों के सारे सवालों का जवाब के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोगों के जितने सारे सवाल हैं कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा कीजिए, ताकि मैं डेली संडे को इसके ऊपर वीडियो बना सकूं। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या है। अगला सवाल आप लोगों ने पूछा है कि महिलाओं को कौन सी पूजा डेली करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है आप लोगों का और इसे हर महिलाएं ध्यान से सुने। देखिए, नियमित रूप से महिलाओं को ये 5 पूजा करना चाहिए। सबसे पहले तो आप डेली सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को कितने बजे जल चढ़ता है इसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को बना करके बताऊंगी। कहते हैं जिस घर की महिलाएं नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाती हैं, उनके पति पुत्र मान सम्मान समाज में मिलता है, उनके पति पुत्र जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आप माता तुलसी की नियमित सेवा पूजा कीजिए। माता तुलसी की पूजा से घर से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नियमित रूप से आप माता पार्वती की पूजा करें और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा के अपने मांग में भरें और अपने पति के लंबी उम्र और घर में खुशहाली के लिए आप प्रार्थना करें। मुख्य दरवाजे का आपको नियमित से पूजा करना है। मुख्य दरवाजे का पूजा कैसे किया जाता है इसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग घर की बरकत की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और
कोशिश कीजिए कि कम से कम 11 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र को काफ़ी ही शक्तिशाली मंत्र बताया गया है और जिस घर में गायत्री मंत्र का जाप होता है उस घर से रोग, कष्ट, दुख, गरीबी सब दूर हो जाते हैं। बच्चों में संस्कार अच्छा आता है। मैं तो बोलूँगी बच्चों को भी आप गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे को मिलती हूँ आप लोगों के कुछ और नए सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। और मेरे चैनल पे पति की उन्नति, तरक्की, घर में बरकत, घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जा करके देखिए। मैं यहाँ एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है मैं हर संडे को आप लोगों के सारे सवालों का जवाब के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।